एज प्रॉब्लम से एग्जाम में इस प्रकार के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रकार के सवाल को आसानी से कैसे हल करोगे। देखिए करना क्या है, इसमें कहा गया है वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात कितना है, 6:5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माया और छाया की वर्तमान उम्र का अनुपात लिखेंगे। कितने का है ये, वर्तमान का कितना दे रखा है यहाँ पर, 6:5 दे रखा है। अब आगे कहा गया है अब से 15 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 9:8 में बदल जाएगा। यानी 15 साल आगे की बात की गई है, यह अनुपात कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों में हमें ध्यान रखना है कि दो व्यक्तियों के बीच का अंतर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। जैसे वर्तमान में दो व्यक्ति एक दूसरे से जितने बड़े होंगे वो आगे जाके भी उतने ही बड़े होंगे, पीछे की चर्चा करेंगे तब भी उतने ही बड़े रहे होंगे। यानी कहेंगे दो भाई आपस में एक दूसरे से जितने बड़े छोटे होंगे वो हमेशा उतने ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे दोनों के बीच का अंतर कैसा है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, यहाँ पर भी कितने का है, 1 का अंतर है। तो इस प्रकार से जो ये अनुपात का डाटा दे रखा है वो बिल्कुल एकदम सही दे रखा है, क्योंकि अंतर कैसा है, समान है। अब हमें केवल तुलना करना है। देखिए वर्तमान से हम 15 साल आगे जाएंगे तो कितने बड़े हो जाएंगे, यहाँ पर 15 साल बड़े हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, चाहे आप माया की उम्र से देखिए चाहे यहाँ पर छाया, वर्तमान में कितने की माया, 6 की, आगे जाके कितने की, 9 के, यानी 3 यूनिट बढ़ी। आप यहाँ भी देख सकते हैं वर्तमान में छाया कितने की, 5 के, आगे जाके 8 की, यानी कितने यूनिट बढ़ गए, 3। यहाँ पर 15 साल बढ़ गए, यहाँ पर कितने, 3 यूनिट। तो आप बढ़ने की तुलना बढ़ने से करेंगे। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो माया की वर्तमान उम्र क्या है, माया की दिखाना। देखिए वर्तमान उम्र कितनी, यहाँ पर 6 दे रखी, तो क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 5 6 का 30, तो कह सकते 30 साल। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा 30, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो